हेलो दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज की हम क्लास बीएफ स्कैनर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यह क्लास आपकी यूपी टेट, सुपर टेट या रीट के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चर्चा करते हैं। आपसे एक नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि बीएफ स्कैनर निवासी थे। आप बताएंगे जो बीएफ स्कैनर निवासी थे वह अमेरिका के निवासी थे, यानी कि बीएफ स्कैनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। बीएफ स्कैनर कहाँ के? तो बीएफ स्कैनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बीएफ स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, आप बताएंगे कि भैया जो बीएफ स्किनर है उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। कौन सा? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का बीएफ स्किनर ने सिद्धांत दिया। अब एक और बात है कि आपसे पूछा जाए कि बीएफ स्किनर ने किसके ऊपर प्रयोग किया, आप बताएंगे कि बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे के ऊपर किया और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया। अब आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे पूछा गया कि बीएफ स्किनर ने चूहे के ऊपर कब प्रयोग किया, तो आप बताएंगे कि जो बीएफ स्किनर है उन्होंने चूहे के ऊपर 1938 में प्रयोग किया और कबूतर के ऊपर 1942-43 की में प्रयोग किया। कब? 42-43 में। ज्यादातर कई किताबों में 42 दिया रहता है, कई किताबों में 43 दिया रहता है, लेकिन आप जाएंगे किस पे? अगर आपको 1942 और 43 दोनों ऑप्शन मिले, आप 43 पे जाएंगे कि बीएफ स्किनर ने कबूतर पर 1943 में प्रयोग किया। ठीक है, तो बीएफ स्किनर ने चूहे पर 1938 में। और इन्होंने, अगर आपसे पूछा जाए कि आर टाइप थ्योरी किसने दी या आर टाइप लर्निंग किसने दी, आप बताएंगे कि आर टाइप जो थ्योरी, आर टाइप लर्निंग किसने दी, तो बताएंगे कि यह बीएफ स्किनर के द्वारा आर टाइप थ्योरी दी गई या आर टाइप लर्निंग दी गई। तो इसको भी हम समझेंगे और इनके सिद्धांत को भी समझेंगे। तो इन्होंने जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह चूहे के ऊपर प्रयोग जो इन्होंने किया। तो आइए इस प्रयोग को समझते हैं। इसी प्रयोग के जरिए इनके सिद्धांत के उपनामों के ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो देखिए, इन्होंने जो चूहे के ऊपर प्रयोग किया था 1938 में। अब इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया? भूखा चूहा लिया और एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और उसके सामने भोजन रख दिया और भोजन और लीवर और गेट को आपस में जोड़ दिया। लीवर को दबाने से गेट खुलता और भोजन की प्राप्ति होती। तो देखिए, जब इस चूहे ने काफी प्रयास किए, चूहे ने पहले तो प्रयास किए, जब गेट नहीं खुला तो अचानक से उसका पैर पड़ता है कई प्रयासों के बाद लीवर पर और गेट खुलता है, भोजन की होती है यहाँ पे प्राप्ति। जब यहाँ पे भोजन की प्राप्ति होती है तो धीरे धीरे कर तो हम कहते हैं कि बीएफ स्किनर एक व्यवहारवादी थे। याद रखना, बीएफ स्किनर एक व्यवहारवादी थे। और व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि अधिगम नहीं होता अचानक, अधिगम अचानक नहीं होता, अधिगम होता है धीरे धीरे। अधिगम धीरे धीरे होने वाली क्रिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चूहे होता है जो चूहा, उसने कैसे सीखा? कई प्रयासों से सीखा, कई प्रयासों का सीखा। अंततः उसने सीख लिया कि इस लीवर को दबाने से इस गेट, यह गेट है जो गेट खुलता है और मुझे भोजन की प्राप्ति होती है। तो एक समय ऐसा आया कि जब चूहे को भूख लगी तो उसने लीवर दबाया और भोजन को प्राप्त कर लिया। अब देखिए, यहाँ पर जो भोजन को प्राप्त किया, एक क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि जो बीएफ स्किनर है, बीएफ स्किनर ने अपने जो सिद्धांत, अपने प्रयोग में किसके ऊपर महत्व दिया? तो इन्होंने उद्दीपक को महत्व ना देकर पुनर्बलन को महत्व दिया। पुनर्बलन, अब यहाँ पे जो पुनर्बलन है इन्होंने इसको महत्व दिया। अब आपसे जो पुनर्बलन है इसके ऊपर हम व्याख्या संपूर्ण रूप से करेंगे इसी क्लास में आगे। तो पहले इनके उपनामों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। अब इनके जो उपनाम है इस सिद्धांत के, वो होते हैं साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। अब भैया, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत क्या है? तो कहते हैं साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत कि प्राणी को महत्व दिया जाए। कौन से प्राणी को? जो सक्रिय हो। यहाँ पर कौन सक्रिय है? चूहा सक्रिय है। यानी कि वह सिद्धांत जिसमें सक्रिय रहने वाले को महत्व दिया जाए, उस चीज को कहते हैं साधनात्मक अनुबंधन। यानी कि उस चीज को साधनात्मक कहा गया। और अनुबंधन हमने पढ़ाई है, जब हमने आपकी पिछली क्लास में बताया कि अनुबंधन किसे कहते हैं, कि जो क्रिया है, क्रिया यानी कि, और उस सिद्धांत में यानी कि उद्दीपक या जो हमारी भोजन होता है उसके मध्य जो संबंध बनता है उसे अनुबंधन कहते हैं। और अनुबंधन को ही हम अधिगम कहते हैं। तो सक्रिय रहने वाला यहाँ पे चूहा, इसको साधनात्मक कहा गया, यहाँ पे अनुबंधन, तो हमारा नाम बना साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। अब इसी को क्या कहा? दूसरी भाषा में या दूसरे शब्दों में बोले तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और कहा गया। और इसी को और क्या कह सकते हैं हम? नैमित्तिक अनुबंधन का, जो आपसे परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, वो नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत है।
क्या है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए किसने दिया, तो बताएंगे बीएफ स्किनर ने दिया। सबसे ज्यादा बार आपसे पूछा गया तो यही है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो पहले क्रिया इनके, और इनके सिद्धांत को याद रखने की एक और ट्रिक है, जहां पे आपको क्रिया शब्द, जिस अधिगम के सिद्धांत में आपको क्रिया शब्द पहले दिखे, वह आप सोच लीजिएगा कि साफ साफ सोच लीजिए कि वह सिद्धांत बीएफ स्किनर का है। तो कहते हैं कि पहला इनका क्रिया, यहां पे भी क्रिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अब एक और इनका सिद्धांत है, सिद्धांत तो यही है, एक और उपनाम है अनुक्रिया। जो अनुक्रिया है, अनुक्रिया अनुकूलन का सिद्धांत है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे एक हमने लिखा नहीं है, ध्यान भूल गए, तो याद रखना अनुक्रिया अनुकूलन होता है। तो उसमें जी, उसमें भी क्या है, क्रिया पहले है। जहां पे आपको क्रिया शब्द पहले दिखे तो वहां पर क्या है, तो वहां पर बीएफ स्किनर का नाम आएगा। तो यह सिद्धांत अनुक्रिया, यह सिद्धांत अनुक्रिया पर जोर देता है। देखिए, अनुक्रिया पर जोर देता है। और थॉर्नडाइक ने किस पे जोर दिया, जब हमने चर्चा करी थी कि थॉर्नडाइक ने उद्दीपक पर जोर दिया। थॉर्नडाइक ने क्या कहा था कि प्राणी तभी कार्य करेगा जब उसके सामने उद्दीपक होगा। और बीएफ स्किनर क्या कहते हैं कि प्राणी अनुक्रिया करेगा, अनुक्रिया तभी करेगा जब उसे कुछ लाभ प्राप्त होगा, और उस लाभ को समझते हैं। तो इन्होंने जो लाभ बताया वो दो शब्दों में बताया। उस लाभ को हम पुनर्बलन कह सकते हैं। यहाँ जो लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो भोजन प्राप्त हो रहा है, वो पुनर्बलन के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसी चीज को इन्होंने क्या कहा, इस पुनर्बलन को इन्होंने कहा, भोजन को क्या कहा इन्होंने, पुनर्बलन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया कि बीएफ स्किनर ने अपने जो सिद्धांत में सर्वाधिक महत्व किसको दिया, तो कहेंगे पुनर्बलन को महत्व दिया सर्वाधिक। आइए चर्चा करते हैं कि बीएफ स्किनर ने कितने प्रकार के पुनर्बलन बताए। तो चर्चा करते हैं कि बीएफ स्किनर ने जो पुनर्बलन बताए, तो दो प्रकार के पुनर्बलन बताए। आपसे ये क्वेश्चन पुनर्बलन के विषय में सीटेट में पूछा जा चुका है। तो दो प्रकार के, कितने, दो प्रकार के बताए। तो पहला इन्होंने जो पुनर्बलन बताया वो सकारात्मक बताया। कौन सा, सकारात्मक। और दूसरा कौन सा बताया, नकारात्मक। अब देखिए, इसको समझते हैं कैसे, सकारात्मक और नकारात्मक को दो प्रकार के बताए। लिख लीजिएगा, यदि आपने ना लिखा हो तो बीएफ स्किनर ने कितने, दो प्रकार के पुनर्बलन बताए। तो देखिए कैसे बताए, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक। देखिए, ये चूहा है, ये चूहा लीवर को कब दबा रहा है, जब उसे भोजन की प्राप्ति हो, जब उसे हो भोजन की प्राप्ति, क्योंकि भोजन रूपी उसे फायदा प्राप्त हो रहा है, तभी वह दबा रहा है लीवर। अगर उसे यहाँ पे अगर भोजन रूपी फायदा ना प्राप्त हो, इस भोजन की जगह यहाँ पे कोई यह हथौड़ा रखा है, ये लीवर को दबाने से इस हथौड़ा ये सीधा यहाँ पे पड़ता है इसके चूहे के ऊपर। क्या सोचिएगा, क्या यह चूहा दोबारा दबाना चाहेगा इस लीवर को, तो नहीं दबाना चाहेगा। याद रखिए, तो प्राणी कार्य कब करेगा, बीएफ स्किनर में एक और है, बीएफ स्किनर कहते हैं प्राणी कार्य तभी करता है जब उसे कार्य करने का कुछ फायदा प्राप्त हो। ठीक है, याद रखिए। तो सकारात्मक पुनर्बलन में जो इन्होंने बताई क्या क्या आते हैं, तो उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। कहते हैं कि पुरस्कार, चूहे को पुरस्कार रूपी भोजन प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, तो पहला आता है पुरस्कार। दूसरा, जब चूहे को भोजन प्राप्त हुआ पुरस्कार रूपी, तो वहां पे जो लोग देख रहे थे उन्होंने की क्या, चूहे की प्रशंसा। जब चूहे की प्रशंसा की, प्रशंसा में उन्होंने कहा अरे चूहे ने तो गेट खोल लिया, लीवर दबा के गेट खोल लिया, तालियां बजाई, और चूहे को प्राप्त हुआ क्या, सम्मान। चूहे को सम्मान प्राप्त हुआ। तो इन्होंने सकारात्मक पुनर्बलन में बताए पुरस्कार, प्रशंसा और सम्मान, ये सकारात्मक पुनर्बलन है। और नकारात्मक में, अब देखिए, सोचिएगा, जब यहाँ पे इसने लीवर दबाया और यहाँ पे हथौड़ा आके चूहे को लगता है, चूहे के अंदर क्या उत्पन्न हुआ, लीवर के लिए, चूहे के अंदर लीवर को लेके भय उत्पन्न हुआ। तो यह जब किसी के अंदर भय उत्पन्न हो, कोई बच्चा है छोटा, उसके अंदर से, मोबाइल के अंदर से अगर भूत निकले, सोचिए भूत निकले, तो वो बच्चा उस मोबाइल को दोबारा पकड़ना ही नहीं चाहेगा। तो बच्चे के अंदर उस मोबाइल के प्रति हुआ भय उत्पन्न। तो भय है क्या, नकारात्मक, कहेंगे भय है नकारात्मक। जब भय नकारात्मक है तो बच्चे के एक बार पापा ने कहा अगर तुमने अपना होमवर्क नहीं किया और मोबाइल पहले पकड़ लिया तो तुम्हें दंड की प्राप्ति होगी। तो जो दंड है, दंड नकारात्मक है, भय दंड नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आएगा। अगर आपसे पूछा गया, अगर बच्चे ने नहीं सुनी क्या पापा की बात, तो उसे क्या, दंड के रूप में डांट पड़ेगी।
तो डांटना, अगर किसी बच्चे को हम डांटते हैं वह भी नकारात्मक पुनर्वलन में आएगा। याद रखिए, डांटना, इतना याद करिएगा, भय, दंड, डांटना नकारात्मक, पुरस्कार, सम्मान, प्रशंसा सकारात्मक पुनर्वलन के अंतर्गत आएगा। है, तो यहां तक हमने चर्चा करी बीएफ स्किनर की। तो हमने अभी चर्चा की बीएफ स्किनर के सिद्धांत के उपनाम के ऊपर। अब चर्चा करेंगे इनकी बुक के ऊपर, इनकी पुस्तकों के ऊपर। ये पुस्तकें द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन पुस्तकों को आप कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा बीएफ स्किनर कौन थे, तो बीएफ स्किनर एक व्यवहारवादी थे, तो जाहिर सी बात इनकी पुस्तक में व्यवहारवादी, तो बिहेवियर तो शब्द आएगा ही। तो याद रखिए बिहेवियर शब्द और बिहेवियर एक ट्रिक है, सीधी सीधी तरीका है, कोई ट्रिक नहीं है, सीधे सीधे एक तरीका है। याद रखिएगा, और बिहेवियर स्किनर से यहां से जोड़िए, और बिहेवियर, जहां पे देखिए बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे बीएफ स्किनर लगाइए, और यहाँ पे जहां पे देखिए साइंस एंड ह्यूमन, विज्ञान और मानव एक साथ दिखे, वहां पे भी लगाइएगा बीएफ स्किनर। अब देखिएगा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि माइक्रो टीचिंग शब्द प्रथम बार देखा गया, तो कौन सी वह पुस्तक है जिसमें माइक्रो टीचिंग शब्द प्रथम बार देखा गया, तो कहेंगे कि टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग पुस्तक होती है बीएफ स्किनर की। शब्दों के ऊपर ध्यान दिएगा कि टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग पुस्तक है बीएफ स्किनर की, उसमें माइक्रो टीचिंग शब्द प्रथम बार देखा गया। अब देखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि शैक्षिक दृष्टि से बीएफ स्किनर के सिद्धांत का क्या महत्व है, तो कहेंगे कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे, उनमें जो शब्द होते हैं, शब्द के भंडार में, यानी कि शब्द के भंडार को बढ़ाने के लिए इनके सिद्धांत का किया जाता है प्रयोग। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों में शब्द को बढ़ाने के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, आप बताएंगे भैया बीएफ स्किनर के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा गया कि इन्होंने, जो बीएफ स्किनर है, एक सीधा सीधा क्वेश्चन और बनता है कि अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया, तो अभिक्रमित अनुदेशन बीएफ स्किनर ने दिया। किसने दिया, तो अभिक्रमित, याद रखिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन बीएफ स्किनर के द्वारा सन 1943 में यह दिया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, याद रखिए अभिक्रमित अनुदेशन, साथ साथ बोला करिए कि अभिक्रमित अनुदेशन बीएफ स्किनर ने सन 1943 में दिया। और माइक्रो टीचिंग जो शब्द है, बीएफ स्किनर की पुस्तक होती है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग किसकी पुस्तक है, आप बताएंगे बीएफ स्किनर की। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी पुस्तक, आप बताएंगे भैया बीएफ स्किनर की। आपसे पूछा साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक है, आप बताएंगे बीएफ स्किनर की। यदि आपको यह वीडियो या क्लास अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो चीज समझ में ना आई हो उसे कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। जय हिंद।